पहला श्लोक। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् येनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौगः परिभूयताम् भवसुते दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् ऊर्णं विनिर्गम्यताम्। सारे शिवरात्रि बंधु भगिनियों को जय शंकर। और हम सबके समन्वयक आशुतोष जी, हम सब अपने जीवन के संविधान जो कि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा अंतिम उपदेश के रूप में हम सबको एक खाती के रूप में, एक पाथेय के रूप में, एक अवलंबन के रूप में जो प्राप्त हुआ है, हम उसी पर चिंतन कर रहे हैं। हम उसी को आपसी परामर्श, आपसी संवाद के द्वारा समझकर जीवन का अंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि भगवान ने जब ये उपदेश दिया और अपने शिष्यों को ये कहा कि अब इसको लेकर के ही आगे बढ़ो, तो ये हम सबका प्रस्थान हो गया। हमारा प्रस्थान अवलंबन है हमारा, और इसी अवलंबन में जो भगवान ने 40 आज्ञाएं दी हैं, 40 जो जीवन के सूत्र दिए हैं, जिस तरीके से समुद्र मंथन के समय उसमें विभिन्न बहुमूल्य, अतिमूल्य रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह ये करुणा विग्रह है, वात्सल्य विग्रह है, कृपा विग्रह है। भगवान शंकराचार्य जी, उन्होंने भी सारे वेद को, शास्त्रों को मथ करके, वेद रूपी शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके उसमें से अति महत्वपूर्ण जो सूत्र निकाले हैं, उन्हीं सूत्रों के साथ में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और मेरे ऊपर हमेशा ही वात्सल्य रखने वाले, करुणा रखने वाले, और मुझे हमेशा यही कहते थे पूज्य स्वामी सोमगिरी जी महाराज कि हमारे आप में कोई भेद नहीं है, हम लोग एक ही हैं। ये उनकी कृपा थी। उसी कृपा का अवलंबन लेते हुए मैं इन सारे वाक्पुष्पों के माध्यम से उनको अपनी भावांजलि प्रस्तुत करूंगा। भगवान ने जो आज्ञाएं दी, पहली वेदः अधीयतां नित्यम, दूसरा तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम, तीसरा इसकी विधि भी बताई, तेन ईशस्य अपचिति ही। तो भगवान की पूजा, हमारा स्वधर्म, हमारा स्वकर्म, हमारी अपनी ड्यूटीज कैसे करें, ये भगवान की पूजा, भगवान की ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करो और प्रसाद बुद्धिया फल स्वीकार करो। तो पहले हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें, हम देख चुके हैं, और प्रसाद बुद्धि से उसको हम स्वीकार करें। हम लोग देख रहे थे पिछले सत्र में कर्म को लेकर के, निष्काम कर्म,
नित्य नैमित्तिक कर्म, यही निष्काम कर्म है। इसको नित्य नैमित्तिक को ही हम निष्काम भाव से करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि भाव से करें, तो यही कर्मयोग हो जाता है। और उसके बाद में सकाम कर्म। सकाम कर्म भी गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद, क्योंकि व्यवहार चलाना है, गृहस्थ चलाना है, इसलिए वहां पर हमें कामनाओं की पूर्ति करनी है। वहां पे धन भी चाहिए, धन के लिए भी, संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, मकान के लिए, अष्टधा लक्ष्मी के लिए हम कामना करते हैं। लेकिन उसके बाद में भगवान ये कह रहे हैं कि उन कामनाओं में अपना पूरा जीवन उलझे नहीं रहना है, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा एक ऐसी अवस्था जब आ जाए, जब सब कुछ कर लिया है हमने, हमारे अपने दायित्वों से हम पूरी तरीके से निष्पात हो गए हैं दायित्वों से, तब क्या करें? काम्ये मति त्यज्यता, ये चौथा भगवान का आदेश है। काम कर्म में, काम कर्म में, कामनाओं में उलझे नहीं। क्या करें? यहाँ से बैक गियर डाल, यहाँ से निवृत्ति शुरू होगी, यहाँ से तैयारी शुरू होगी, और यहाँ से वानप्रस्थ आश्रम शुरू होगा। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब हमें अब प्रवृत्ति हमारे जीवन का साधन है। प्रवृत्ति में जाकर के, धर्म में जाकर के हमें चित्त शुद्धि करके, कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि करके हम ज्ञान प्राप्ति का अपने आप को पात्र बनाएंगे, और उसके बाद में निवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे। कामनाओं से हम पीछा छुड़ाएंगे अपना, और कामनाओं से पीछा छुड़ा करके फिर हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे हम। और यहाँ पे उपासना प्रधान, गृहस्थ आश्रम है कर्म प्रधान, ब्रह्मचर्य आश्रम है अध्ययन प्रधान, और वानप्रस्थ आश्रम है उपासना प्रधान। यहाँ से हमारा तीसरा आश्रम शुरू हो जाएगा। काम कर्मों में, कामनाओं में अपनी मति को हटाना। हमारे जो स्वधर्म है, हमारा जो स्वकर्म है, उसे हम ईश्वर की आज्ञा मान करके करें, और काम में कर्मों से अपने आप को ना उलझाएं। और काम में कर्मों में जितना हम उलझाएंगे उतना ही हम उलझते चले जाएंगे। क्यों? अब सवाल यह है कि काम में कर्मों से हम कैसे पीछे हटें, कामनाओं से हम कैसे पीछे हटें, कामनाओं से हम कैसे विश्राम अंकुश लगाएं कामनाओं पर। तो भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर पांचवी आज्ञा दी, पापौघ परिधूयताम्। ये पाप का समूह, परिधूयताम्, अच्छी तरह से उसको धो डालो। अब सवाल ये है पाप क्या है? पाप हम लोग साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम सब जानते हैं कि हम किसी को अपने मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी की हिंसा ना करें, किसी के साथ गलत बोले नहीं, किसी के साथ गलत करें नहीं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। तो ये मूलतः पाप में मान लिया जाता है। लेकिन वेदांत में पुण्य को भी पाप कहा जाता है। पाप तो पाप है ही, पुण्य को भी पाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुण्य करके भी अगर हम इसी में लगे रहे, सकाम कर्मों में ही लगे रहे, और इसके लिए हम पुण्य करते रहे, तो फिर क्या होगा? हम मुक्ति की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हम ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, देवलोक में चले जाएंगे, स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे, शिवलोक में चले जाएंगे, उसके बाद में फिर वापिस आ जाएंगे। इसलिए पुण्य को भी सोने की बेड़ी कहा गया। पाप तो लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। और अब सवाल यह है, इस पाप का मूल क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? एक हमारे बहुत बड़े वेदांती भोले बाबा जी के नाम से हुए हैं, बहुत बड़े वेदांती, उन्होंने एक छंदावली लिखी। उन्होंने इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया, मैं उद्धृत करूंगा उनको प्रणाम करते हुए।
अपने तन को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सारे पाप इसके पुत्र हैं और ये पापों का बाप है। अपने आप को जो हमने मैं मान लिया, इस तन को मैंने मैं मान लिया, यही पाप है। और यहाँ से शुरुआत सारे पापों की होती है। कई बार हम ये कह देते हैं पापों का मूल लोभ है, पापों का मूल तृष्णा है। हाँ है पापों का मूल, लेकिन लोभ का मूल क्या है, तृष्णा का मूल क्या है? तृष्णा का मूल यही है कि मैंने इस तन को मैं मान लिया, ये मूल है। और इसके बाद में और इसका मूल है अज्ञान। और इसी अपने आप को ना जानने की वजह से, अपने स्वरूप को ना जानने की वजह से, मैंने जैसे अपने तन को मैं माना तो हमारा एकदम से निष्कर्ष निकल के आता है मैं तो छोटा हूँ। फिर मेरी सबसे तुलना शुरू हो जाती है। मैं तन को अपने आप को मैं मानता हूँ, फिर मैं आप सबसे तुलना करता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। फिर अपने आप तमाम हम पता नहीं कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस से घिर जाते हैं। और उसके बाद में यही से फिर हमारी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैंने अपने आप को शरीर माना, शरीर के दृष्टिकोण से मैं छोटा हो गया, 5 फुट 8 इंच 5 फुट 10 इंच हो गया। वो देखो कितना बड़ा है, मेरे पास सिर्फ एक मकान है, उसके पास 4 मकान है, उसके पास 10 फैक्ट्री है, उसके पास इतनी संपदा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो मैं अपने आप को शरीर मान करके फिर यहीं से मेरी सारी प्रवृत्तियां शुरू होती हैं। फिर यहीं से मेरा राग द्वेष निकल के शुरू हो जाता है। जैसे ही शरीर में अहम बुद्धि आएगी, वैसे ही शरीर के संबंधों में मम बुद्धि आ जाएगी, वहीं से राग और वहीं से द्वेष शुरू हो जाएगा, राग द्वेष शुरू हो जाएगा। और ये राग द्वेष यही पाप है, यही पाप है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा तयो न वशम आगच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनो। ये राग द्वेष इनके वश में ना हो जाए। अब राग द्वेष को जीतना है तो कैसे जीतेंगे? राग द्वेष तब तक हमारे नहीं मिटेंगे जब तक इस देह में हमारी आत्मबुद्धि नहीं हटेगी, जब तक मुझे अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा। इसलिए कहा पापौघ परिधूयताम्। अपने सारे पाप कर्मों को तो छोड़ना ही है, लेकिन साथ में ये जो पापों का समूह, जो राग द्वेष रूपी, तृष्णा लोभ रूपी ये जो समूह है, और खासतौर से जो मैंने अपने आप को इस तन को मैं मान लिया, ये जो पापों का मूल है, इन सबको धोना पड़ेगा। तो कैसे धोना पड़ेगा? पापौघ परिधूयताम्। अब धोने का एक और बहुत सुंदर भगवान ने उपाय बताया। भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। भव सुख ये संसार सुख, ये भव सुख ये संसार सुख, ये विषय सुख, अनात्म सुख, इसमें दोषों का अनुसंधान करो। क्योंकि जब तक हम इसमें दोष नहीं देखेंगे तब तक इससे हमारी निवृत्ति नहीं होगी। हम इसमें प्रवृत्ति करते चले जाएंगे। अगर हम इसमें गुण देखेंगे, इससे लाभ देखेंगे, तो हम इसमें निवृत्ति कभी नहीं करेंगे, हम प्रवृत्ति करते चले जाएंगे। अब सवाल ये भव सुख क्या है? भव सुख यही विषय सुख, भव सुख यही तन सुख, विषय सुख, ये संसार सुख। क्योंकि हमने आज तक अपने तन को मैं मान लिया, और जब तन को मैं मान लिया और मुझे तन को मैं मान करके मेरा निष्कर्ष निकला कि मैं दुखी हूँ, अब मुझे सुखी होना। तो सुख का साधन क्या है? फिर विषय में हम सुख ढूंढते हैं, संसार में सुख ढूंढते हैं, संबंधों में हम सुख ढूंढते हैं, वस्तुओं में हम सुख ढूंढते हैं, और तमाम परिस्थितियों में हम सुख ढूंढते हैं, और उन्हीं सुखों पर हम आश्रित हो जाते हैं। और हमें लगता है वो सारे सुख का मूल है, हमें लगता है सारे सुख का मूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान कह रहे ये क्यों दुख का मूल है? ये संसार सुख विषय सुख क्यों दुख का मूल है? क्योंकि ये आदि और अंत वाला है, इसका आरंभ है और इसका अंत है, ये समाप्त होने वाला है। और इसीलिए दूसरी जगह शास्त्र ने कहा संयोगाः विप्रयोगान्ताः। ये जितने भी संबंध हैं, ये जितने भी जुड़ने वाले हैं हमारे,
ये सारे के सारे जाने वाले हैं, ये आगमा पाई हैं, ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं, इसलिए इनसे मिलने वाला सुख भी कभी स्थायी नहीं हो सकता। जो खुद स्थायी नहीं है वो हमें स्थायी सुख कहाँ से देगा? जो खुद नित्य नहीं है वो हमें नित्य सुख कहाँ से देगा हमको? ये खुद ही नश्वर है, इसलिए इनसे मिलने वाला सुख भी नश्वर है। और हमारी मौलिक प्यास है, हमें नित्य सुख चाहिए, हमें असीमित सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, हमें पूर्णता चाहिए। और हमारी गलती होती है कि हम अपूर्णता में पूर्णता ढूंढ रहे हैं, अनित्य में नित्य ढूंढ रहे हैं। ये अनादिकाल से जो हमारी जो गलती चलती चली आ रही है, अनादिकाल से जो हम गलती करते चले आ रहे हैं, वही गलती हम इस जन्म में भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जरा रुको, सोचो जरा इस पर, ये जिसको तुमने सुख का साधन मान लिया, जरा इस पर चिंतन तो करो, अनुसंधान करो इस पर कि आखिर ये है क्या, ये कैसे सुख का मूल हो सकता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, आद्यंतवंत कौनते, ये सारा संसार आदि अंत वाला है, इसकी हर वस्तु आदि अंत वाले है, सारे संबंध आदि अंत वाले हैं, सारे संबंध आए हैं और जाएंगे। इसलिए ये दुख का मूल है, जिसे हम सुख मान रहे हैं, जिसमें हम सुख मान रहे हैं वही दुख का मूल है। और मैं आपको सूत्र दे रहा हूं शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के कृपा से, कि यत् कृतकम तत्तत् अनित्यम। जो कर्म के द्वारा है, जो कर्म के द्वारा है, जो कर्म से उत्पन्न होता है वो अनित्य है। इसलिए सारा अनित्य सब मिलकर के भी, सारा संसार, सारे ब्रह्मांड के सारे पदार्थ, सारे संबंध, सारी परिस्थितियां, सारे स्थान, सब मिलकर के भी मुझे नित्य सुख नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव आगमा पाई है, ये आने जाने वाले हैं, ये आएंगे जाएंगे सब। इसलिए मुंडक उपनिषद में श्रुति भगवती कहती है, परीक्ष्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणा निर्वेद माया नास्ति अकृता कृतेन, नास्ति अकृता कृतेन। मैं आपको मोटे रूप से इस भव सुख के, इस संसार सुख के 3 आपको दोष बता रहा हूं। सबसे पहला है दुख मिश्रित्वम। संसार की कोई भी उपलब्धि हो, चाहे वो जिसे आप सुख का साधन मानते हैं, ये दुख से मिला हुआ है, इसमें विशुद्ध सुख नहीं है, ये दुख से मिला हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप पाएंगे आपको सुख होगा और आपकी उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी आपकी उसमें। और जब आसक्ति हो जाएगी उसमें तो आप ये चाहेंगे कि ये बना रहे, ये बना रहे। लेकिन उसका स्वभाव है कभी बना नहीं रहेगा, क्योंकि एक समय में आया और समय में चला जाएगा। तो जो मुझे अनुकूलता, जो मुझे इष्ट रूप से जो मेरे अनुकूल है, मैं चाहता हूं ये बना रहे, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। और उसके बाद में जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे प्रतिकूल है, मैं चाहता हूं वो मुझसे दूर चला जाए, और उससे हमें द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष हमारे इस संसार के हर पदार्थ में जुड़ जाते हैं। जो अनुकूलता वाले हैं उसमें हमारा राग हो जाता है, जो प्रतिकूलता वाले हैं उसमें हमारा दुख हो जाता है, उसमें हमारा द्वेष हो जाता है। और दुख मिश्रित्वम, ये सारे के सारे सांसारिक सुख, सांसारिक पदार्थ, ये सारे दुख से मिले हुए हैं। और इसमें प्रयास बहुत करना पड़ता है, इन पदार्थों को पाने में बड़ा जीवन खपाना पड़ता है। धन को संचय करने में, यश में, कीर्ति में, सब कुछ खपाना पड़ता है, बड़ा मेहनत, बड़ा श्रम करना पड़ता है। आप
स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, अगर पहले तो खूब मेहनत से धन कमाइए, उसके बाद में फिर उसका अनुष्ठान कीजिए, ये सब कुछ आसान नहीं। इसलिए अर्थानाम अर्जने दुखम, और इसलिए अर्जन में बड़ा दुख है। और ये अर्जन में दुख है, उसके बाद में व्यय में भी दुख है। जब व्यय होता है उसका तब भी हमें दुख होता है, क्योंकि जब धन चाहता है हमारे पास से तब भी हमें दुख होता है। व्यय दुखम, उसके बाद में नाश दुख। जब उसका नाश हो जाए, हमने बड़ी मेहनत से कार खरीदी कमाई करके लाखों रुपए, और कार एकदम से चोरी चली गई, व्यय हो गया, नाश हो गया उसका, अब हम दुख में आ जाते हैं। तो उसके अर्जन में भी दुख है, संरक्षण में भी दुख है, नाश में भी दुख है, तीनों में दुख है। इसलिए भव सुख का या संसार सुख का या अनात्म सुख का या विषय सुख का जो पहला है वो है दुख मिश्रित्वम। दूसरा है संसार सुख की सीमा अतृप्ति करत्वम। आप कितना भी अर्जित कर लीजिए, कितना भी अर्जित कर लिए, कितना भी ऊंचा पद पा लें, आप अंत में पाएंगे कि मुझसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, मुझसे भी अमीर कोई है। मान लीजिए आप भारत के बहुत बड़े अमीर हो जाएं, उसके बाद में पता चला कि आपको अरे अभी तो एशिया में हमसे बड़े बड़े बहुत बैठे हैं, अभी तो विश्व में हमसे बड़े बड़े बहुत बैठे हैं। अगर आप पृथ्वी के भी सबसे बड़े अमीर हो जाएं तो उसके बाद में आता है अरे अभी स्वर्ग का राजा वो हमसे अमीर है। तो ये चलता रहेगा, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये दूसरा दोष है। पहला दोष है दुख मिश्रित्वम, दूसरा दोष है भव सुख का अतृप्तिकरत्वम, और तीसरा दोष है बंधकत्वम। बंधकत्व मतलब कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो वस्तु हो। जब इतनी ज्यादा मेरी उस पर आश्रितता हो जाए, ये भव सुख पर आश्रित हो जाना, ये बंधकत्वम। उसने हमें बांध लिया रख करके, हम बंध गए उससे जाकर के। और शास्त्र बड़े स्पष्ट कहता है पराधीन सपने सुख नाही। जैसे ही हम बंधे उससे, बंधे मतलब उस पर आश्रित हो गए, अपने सुख के लिए आश्रित हो गए। जैसे हम अपने सुख के लिए किसी पर आश्रित हो गए, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी पर भी आश्रित हो गए, यही बंधकत्व, यही बंध गए हम उससे सीधा सीधा। और ये तीनों दोष जो है ना, ये भव सुख के तीन दोष हैं। ये मुख्य दोष हैं, मुख्य दोष। जब तक हम इन दोषों को देखेंगे नहीं, जब तक हम इन दोषों को समझेंगे नहीं, तब तक हम संसार से, हम भव सुख से हमारी उपरति नहीं होगी, तब तक हमारी इनसे निवृत्ति की तरफ सोच नहीं बढ़ेगी, तब तक हम मुक्ति की तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, ईश्वर की तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक। तो जो भव सुख है उसमें दोष का अनुसंधान करें हम, है? इसलिए मुंडक उपनिषद ने जो कहा नास्ति अकृता कृतेन, अकृतेन, अकृतः पूर्णतः, पूर्णता किसी को कुछ करके हम पूर्णता को पा नहीं सकते। हम अनित्यों को द्वारा नित्य को पा नहीं सकते कभी भी। और इसलिए न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। हम सोचें कि हम पूर्ण हो जाएंगे सब कुछ पा करके भी नहीं। हम कुछ भी पालें, कुछ भी पाने के साथ में हम पूर्ण कभी हो नहीं सकते। हमने अपने जो जीवन का साथ है, जो पूर्णता है, जिसे मैं पाना चाहता हूँ, ये हर मनुष्य की एक मौलिक प्यास है। हर इंसान यही बनना चाहता है, हर इंसान पूर्ण होना चाहता है, हर इंसान नित्य चाहता है, हर इंसान असीमित चाहता है, हर प्राणी असीमित चाहता है, नित्य चाहता है, पूर्ण चाहता है। लेकिन वो अपूर्णता में ढूंढता है, अनित्यता में ढूंढता है। यहाँ उसकी बेसिक, ये मौलिक उसकी गलती होती है। और ये गलती इस जन्म की नहीं है, ये गलती अनादिकाल से चली आ रही है। ये अनादिकाल से हम गलती करते चले आ रहे हैं।
और अनादिकाल से जो हमने गलती करी, और उस अनादिकाल से गलती पर हम कभी सोच नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हमने ये जो इस तन के साथ में जो अध्यास है, जो इसके साथ में एकाकार है हमारा, वो इतना गहरा है कि हमें समझ ही नहीं पाते कि ये मैं नहीं हूँ, ये तन जो है मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। हम कभी सोच ही नहीं पाते इस पर। इस तन को मैं मान करके और इस तन के आधार पर हम अपना निर्णय ले लेते हैं, सेल्फ जजमेंट ले लेते हैं, आत्म निर्णय ले लेते हैं, और उसके अनुसार, अपने गलत निर्णय के अनुसार हम अपनी गलत दिशा में चलते चले जाते हैं। और इसीलिए जो हमारे जीवन का साध्य है, जो हम पाना चाहते हैं, और जिस साधन से हम पाना चाहते हैं, साध्य और साधन में कोई संबंध ही नहीं होता। साध्य हमारा कुछ और है, साधन हमारा कुछ और है, हमें पाना कुछ और है, जहाँ हम किसी और दिशा में रहे हैं। इसलिए दिशा हमारी बिल्कुल, जिसको हम पाना चाहते हैं उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। और ये अनादिकाल से हम करते चले आ रहे हैं। जब तक हम भव सुख के, संसार सुख के दोषों को समझेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे नहीं, नित्य की तरफ बढ़ेंगे नहीं। और नित्य की तरफ हमें बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन सुख दुख लक्षणयोः। सर्वम परवशम दुखम, जहां परवशता है, जहां मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हूँ, पूरे संसार पर आश्रित हूँ, बस वही दुख का मूल है, वही दुख। सर्वम आत्मवशम सुखम, जो मेरा अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है मेरा, वो सुख स्वरूप है। एक आपको मैं एक सूत्र दे रहा हूं, आपको याद रखिएगा। जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वभाव है, वही मैं चाहता हूँ, वही मैं चाहता हूँ। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम उसे संसार में ढूंढते हैं, जबकि ये मुझे पता ही नहीं है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वही मेरा स्वरूप है। जो मैं नित्य चाहता हूँ, जो मैं पूर्णता चाहता हूँ, मैं पूर्ण ही हूँ, मैं नित्य हूँ, नित्य ही हूँ। लेकिन मैं आत्म स्वरूप से अपने आप को नहीं जानता, मैं अपने आप को तन रूप से जानता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा, जो 7वीं आज्ञा है, आत्मेच्छा व्यवसीयता। अरे आप अपने आप को तो जानने की कोशिश कीजिए। आत्मेच्छा मतलब ब्रह्म इच्छा, आत्मेच्छा मतलब मोक्ष इच्छा। आप सीमाओं में बंधना नहीं चाहते हैं, आप अपूर्णता नहीं चाहते हैं, आप दुख नहीं चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आप नित्य चाहते हैं। अरे नित्य स्वरूप आप हैं, ये आपका स्वभाव है आपका, इसलिए आप नित्यता चाहते हैं। आप स्थायी होना चाहते हैं, और स्थायी आप हैं, नित्य आप हैं। आप पूर्ण होना चाहते हैं, और पूर्णता आपका स्वरूप है, आप पूर्ण हैं। आत्म दृष्टि से आप जानते नहीं हैं अपने आप को। इसलिए भगवान ने कहा, आत्मेच्छा व्यवसीयता। जरा इस संसार से हटो पीछे। भगवान ने पहले तो ये कह दिया कि अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से करो। अब यहाँ पे भगवान ने कह दिया, क्या ये जो कर्म कर रहे हो, कर्म के द्वारा जो पूर्णता को पाना चाहते हो, जरा इसमें अपने दोष का अनुसंधान तो करो कि आपकी प्रवृत्ति जिसमें आप लगे हुए हैं, ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक उचित है। प्रवृत्ति में जो आप लगे हुए हैं, इसकी एक सीमा है। आप सब कुछ कीजिए, आप धन अर्जित कीजिए, आपका व्यवहार है, आपको समाज में रहना है, आपको धार्मिक, आपको यज्ञ दान तप करना है, इसके लिए आपको धन की जरूरत है, आप करिए। लेकिन सिर्फ आप यही करते रहिए, यही करते रहिए और इसी में आगे डूबते रहिए, इसके लिए मानव जीवन नहीं मिला हमें। इसलिए एक प्रवृत्ति के, एक हमारा जो धर्म था, उसको हमने कर्मयोग के दृष्टिकोण से किया अपने स्वधर्म को, और उसके बाद में हम निवृत्ति की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा।
इसलिए निवृत्ति की तरफ बढ़ने से पहले हमारी निवृत्ति होगी ही नहीं, तब तक नहीं होगी जब तक हम भव सुख में, संसार सुख में हम दोष नहीं देखेंगे। और जब हम संसार में दोष देख लेते हैं, कौन कौन से? दुख मिश्रित्वम, अतृप्तिकरत्वम और बंधकत्वम, ये जब हम तीन दोष देख लेते हैं और ये हमारी समझ में आता है कि जो मुझे चाहिए वो इस संसार से मिलने वाला नहीं है, अर्थात मेरा साध्य जो मैं पाना चाहता हूं वो इस संसार में प्रवृत्ति के द्वारा नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो? आत्मेच्छा व्यवसीयता, व्यवसीयता, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा, मोक्ष इच्छा बहुत मजबूत रखो, दृढ़ कर लो। इस पे दृढ़ता से, इस पे एक मत हो जाओ, बिल्कुल इसमें कोई शंका मत रखो। ब्रह्म को जानना है और ब्रह्म आत्म ऐक्य, आत्मा जो है ना, ब्रह्म को हम जब भी जानेंगे तो अपने मय में ही ब्रह्म को जानेंगे। मेरे मय से अलग नहीं है ब्रह्म कहीं बैठा हुआ, ये हम लोग देखेंगे। ब्रह्म जो है वो मेरे इस मय, ये जो मेरा मय है, कौन सा मय है? ये जो अहम वृत्ति वाला मय नहीं, जो अहम वृत्ति का भी जो अधिष्ठान है, जो अहम वृत्ति का भी जो आश्रय है, वो आत्मा, वो ब्रह्म, वही मेरा लक्ष्य। क्योंकि मैंने कभी अपने आप को जाना ही नहीं, ये इस तादात्म्य मेरा इतना गहरा है इस तन के साथ में। अब जब श्रुति भगवती कहती है कि ये तो एक, आप लोगों ने पढ़ा ना तत्वबोध में, स्थूल शरीर क्या है? ये भोग आयतनम है। ये आपके जो प्रारब्ध को भोगने के लिए ये एक आयतनम है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? ये भोग साधन है। तो ये, और ये तन मिला किसके लिए? ये कर्म क्षय के लिए, प्रारब्ध क्षय के लिए, और दूसरा ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, इसी के लिए तन मिला है। सिर्फ इसके लिए तन मिला। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयता, इसलिए व्यवसीयता कहा। क्यों कहा व्यवसीयता? इसको अच्छी तरह से अपना लक्ष्य बना लो, इसको पूरी तरीके से। और कैसा बनाओ? बिल्कुल पक्का कर लो इसको दृढ़ता के साथ में लग जाओ इसके साथ में, क्योंकि यही एक आलंबन है मुक्ति का, यही एक आलंबन है दुख निवृत्ति का, शोक निवृत्ति का। दुख में कोई नहीं जीना चाहता, शोक के साथ कोई नहीं जीना चाहता। और जब शोक से हम निवृत्ति चाहते ही हैं, तो फिर इसी आत्म इच्छा को, इसी ब्रह्म इच्छा को, इसी मुक्ति इच्छा को दृढ़ता के साथ अपना लक्ष्य बना, लग जाओ इस पर। और क्या करो फिर? आठवीं भगवान क्या क्या है? निज गृहात तूर्णम विनेत गम्यता। निज गृहात, निज गृहात क्यों का? देखो, कहीं छोड़ करके भागना नहीं है इधर। इसका मतलब यह है अनासक्त होकर के, जो मैं अभी तक पूरी आसक्ति के साथ में अपने घर में, अपने संबंधों में, अपनी वस्तुओं में आसक्ति के साथ जो लगा हुआ था, इससे अनासक्त हो जाओ। घर में एक सन्यासी की तरह रहना शुरू कर दो। घर में एक, अपने घर को आश्रम बना लो। आश्रम और घर में यही फर्क है। आश्रम निवृत्ति प्रधान है, वहां निवृत्ति प्रधान दृष्टिकोण से आपको रहना है, और घर प्रवृत्ति प्रधान है। जब आप घर में आप निवृत्ति प्रधान अपना दृष्टिकोण बना लेंगे तो आपका घर आश्रम हो जाएगा। अपने घर को ही आश्रम बना लो। और इसलिए निज, जो अपनी ग्रह में जो मेरी आसक्ति जुड़ी थी, जो मेरापन जुड़ा हुआ था, उस निजता को प्रभुता से जोड़ दो। अपने ग्रह को भगवान का मंदिर बना लो, अपने घर को भगवान का आश्रम बना लो। भगवान का आश्रम बना लो। ये मेरा स्थान नहीं है, ये तो भगवान का दिया प्रसाद है। ये तो शंभु भवन है, ये तो दुर्गा भवन है, ये तो राम भवन है।
और मैं एक सेवक के रूप में सिर्फ रह रहा हूं यहाँ पर, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, सब भगवान का है। ये संपत सब प्रभु के आही, सारे भगवान की है ये। और अगर बच्चे भी हैं तो भगवान का प्रसाद है। जब सब कुछ प्रसाद है, लेकिन मुझे अब इस संसार के सुख में रस ना लेकर के प्रभु के चरणों में रस आ जाए मेरा। रस एक उपासक के मेरा एक दृष्टिकोण हो जाए मेरा, वहां पर उपासना। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम जो है ये उपासना प्रधान है। ये वानप्रस्थ आश्रम, 8वीं आज्ञा में ये वानप्रस्थ आश्रम, 6ठी आज्ञा तक ये गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद में, गृहस्थ आश्रम में जब तक आप दोषों का अनुसंधान नहीं करेंगे, भव सुख में दोषों का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक आप निवृत्ति की तरफ, मुक्ति की तरफ, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, बहुत ही सुंदर, निजग्रहा पूर्ण, मतलब शीघ्र ही, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं जीवन की कब आंख बंद हो जाए। इसलिए अंदर एक तड़प होनी चाहिए, तड़प जगनी चाहिए अंदर, कि हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका दर्शन, आपका साक्षात्कार मुझे करना है, और उसका माध्यम है शास्त्र, उसका माध्यम। तो मैं क्या करूं? मैं अपना जीवन उस समय उपासना प्रधान रख करके, देखिए गृहस्थ भी उपासक होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कर्म प्रधान होता है, कर्मयोग प्रधान होता है, और वानप्रस्थ आश्रम में उपासना प्रधान होती है। कर्म तो होता है, लेकिन कर्म गौण हो जाता है, कर्म सेकेंडरी हो जाता है, कर्म मुख्य नहीं होता। इसीलिए भगवान ने ये कहा कि अपने घर को, अपने घर में निजता ये समाप्त हो जाए, अहम बुद्धि, मम बुद्धि ये समाप्त होनी चाहिए, और वहां पे आनी चाहिए भगवत बुद्धि, आनी चाहिए, भगवत बुद्धि आनी चाहिए। और भगवान कह रहे हैं पूर्णम, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है तो फिर हमें इस तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार में, ठीक है संसार में आप बढ़िए, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो संसारिक अपने दायित्वों का पालन करके, अपने कर्म से पूरी तरीके अपने दायित्वों से विमुख होकर के, और उसके बाद में सीधा बढ़िए किसकी तरफ? निवृत्ति की तरफ आइए। और निवृत्ति की तरफ आने के लिए अपने घर को ही आश्रम बना लीजिए। इसीलिए भगवान ने ये कहा, निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यता, क्योंकि आत्मेच्छा, राम और काम दोनों साथ में नहीं चलते हैं। प्रभु करी अति चाकरी, साकरी जामे दो न समाये। राम और काम साथ में नहीं चलते। इसलिए काम से निवृत्त हो गए, कामनाओं से आप निवृत्त हो गए, तो राम की तरफ बढ़िए, प्रभु की तरफ बढ़िए, ब्रह्म की तरफ बढ़िए, अपने स्वरूप को जानिए, अपने स्वरूप को। क्योंकि मैं अपने आप को जानता नहीं हूं, मैं जगत के सत्य को नहीं जानता, मैं ब्रह्म को भी नहीं जानता। इसलिए आत्मेच्छा व्यवसीयता, जब आप आत्मज्ञान के मार्ग में आएंगे, वेदांत के मार्ग में आएंगे, तो फिर वहां पे आपको संसार से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, संसार से ये अहम बुद्धि, मम बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। और जब तक हम ये विवेक ना हो जाए, हमारे अंदर वैराग्य ना हो जाए, इसलिए ये जो 5वीं और 6ठी जो भगवान की आज्ञा है, ये विवेक और वैराग्य के साथ में है जुड़ी हुई। ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ये विवेक वैराग्य की तरफ हमें संकेत कर रही है। जब तक हम ये आत्मा अनात्म विवेक नहीं हो जाएगा हमें, और जब तक आत्मा की तरफ हमारी रुचि नहीं बढ़ेगी, हमारा रस नहीं आएगा जब तक, तब तक वैराग्य जागृत नहीं होगा। इसलिए विवेक वैराग्य, इहा मूत्र फल भोग विरागः, यही वैराग्य है। और विवेक आत्म अनात्म विवेक, ये जो विवेक और वैराग्य है, जब ये जीवन में आ जाएगा, तब आपकी यात्रा अध्यात्म में आरंभ होगी।
अभी तक तो आपने संसार का सिर्फ एक परीक्षा की है, परीक्षे लोकान कर्म चितान, कर्म के द्वारा जो कुछ भी है उसे अकृता पूर्णता नहीं पा सकते आप। तो क्या करें, स गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। तो जब विवेक वैराग्य जीवन में आ जाए, हमारे इस संसार के प्रति जब उपरति हो जाए, हमारी संसार के प्रति जब मेरी आसक्ति खत्म हो जाए, तब जाकर के हम ब्रह्म प्राप्ति के, ब्रह्म विद्या के, आत्म विद्या के मार्ग में, वेदांत के मार्ग में तब हम प्रशस्त होते हैं, और तभी वो मार्ग भी फलित होता है हमारा। इसलिए विवेक वैराग्य जगे हमारा, इसके लिए भगवान ने 5वीं और 6ठी आज्ञा दी, उसके बाद में 7वीं और 8वीं आज्ञा भगवान ने हमें उपाय बता दिया कि विवेक वैराग्य के साथ में फिर हम करें क्या, हम आत्मविद्या को कैसे पाएं, कैसे हम अपने स्वरूप को जाने। और इसके लिए भगवान ने कहा संग सत्सु विधीयताम्, ये नवी आज्ञा, नवी आज्ञा हम लोग देखेंगे कल। और भगवान ने जिस तरीके से हम सबका उपदेश पंचकम के माध्यम से प्रबोधन किया है, ये उनकी करुणा का प्रवाह है, उनके वात्सल्य का प्रवाह है, उनकी दया का प्रवाह है। दया सिंधु है वो, कृपा सिंधु है वो। और इसी समुद्र में जो कि उन्होंने हमें सारे समुद्र को समेट करके इन आज्ञाओं में रख दिया, हम कल के सत्र में इसकी विवेचना और आगे करेंगे। तब तक के लिए जय शंकर।